हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। देखिए, एक रिपोर्ट अभी रिसेंटली पिछले 3-4 दिन से काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है, और ना सिर्फ चर्चा में है बल्कि इस रिपोर्ट की वजह से कई देशों में कई इन्वेस्टर्स, अडानी ग्रुप को इसका काफ़ी नुकसान हुआ है और अब ये पार्लियामेंट तक पहुंच गई है इसका डिस्कशन। 20,000 करोड़ का एफपीओ इंडिया में कभी भी नहीं आया। एफपीओ क्या होता है कि अभी अडानी ग्रुप एक एफपीओ लॉन्च कर रहा था। एफपीओ होता है जिसमें कंपनी है जो उसके शेयर होल्डर्स को या फिर जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए नए शेयर जारी करता है, उसको एफपीओ कहा जाता है। तो 20,000 करोड़ का अडानी ग्रुप नया एफपीओ लेके आया और अब उसको, हालांकि वो एफपीओ पूरा सब्सक्राइब हो गया था, 100% से भी ज्यादा ओवर सब्सक्राइब हो गया था, फिर भी अडानी ग्रुप ने ये एफपीओ को विड्रॉ कर लिया और लाखों करोड़ों का नुकसान हुआ है इस रिपोर्ट की वजह से। तो इसको डिस्कस करते हैं सिंपली कि एक्चुअली है क्या ये रिपोर्ट। पहले तो हिंडनबर्ग क्या है अडानी के। अडानी को तो देखिए हम सभी जानते हैं कि ये एक इंडस्ट्री ग्रुप है जो कई तरह के बिजनेस है इनके, अडानी ग्रुप के। इसके चेयरमैन है जो गौतम अडानी है। हिंडनबर्ग क्या है? हिंडनबर्ग ये रिसर्च है, इसका 2017 में इसकी शुरुआत हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी और कई कंपनियों का इसके बारे में कहा जाता है कि इसने पर्दाफाश किया है। और इसका नाम है जो कोई ये एयरशिप इंसिडेंट हादसा हुआ था उसके न्यू जर्सी में, मैनचेस्टर में, उसके बाद से उस पे ये नाम रखा है। ये कोई कंपनियों में जो फाइनेंशियल रिसर्च की कंपनी है जिसमें इक्विटी, क्रेडिट या इन पे एनालाइज करती है, ये इसी तरीके की रिपोर्ट लाती है, ऐसा इसके बारे में कहा जाता है। रिपोर्ट सही है गलत है, दोनों के अपने अपने दावे हैं, अडानी ग्रुप के, हिंडनबर्ग के। लेकिन ये रिपोर्ट की जो टाइमिंग है, इस रिपोर्ट की जो टाइमिंग है वो बड़ी उस पर काफी सवाल खड़े किए जा रहे हैं, क्योंकि 20,000 करोड़ का जो ये एफपीओ लॉन्च किया अडानी ग्रुप ने, उससे जस्ट 3-4 दिन पहले ही ये रिपोर्ट रिलीज की, पब्लिश की, तो इसीलिए इस पे सवाल खड़े किए जा रहे हैं। अब इस हिंडनबर्ग रिपोर्ट में अडानी ग्रुप के बारे में क्या कहा गया है? हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने अडानी ग्रुप के बारे में कहा है कि इसने अभी रिसेंटली कोई रिसर्च किया है अडानी ग्रुप के बारे में, हिंडनबर्ग ने, और इसमें ये रिपोर्ट कहती है कि अडानी ग्रुप स्टॉक मैनिपुलेट करता है। और ना सिर्फ अडानी ग्रुप में, इसके जो गौतम अडानी उनके, बल्कि उनका जो भाई है, उनके 2 भाई, उन पे और उनके कई फैमिली मेंबर्स पे टैक्स हेवन का इस्तेमाल करने का और कई शेल कंपनियां बनाने का और शेल कंपनियों की स्थापना करने का उनके आरोप है। और इस रिपोर्ट में ये भी है कि कई ऐसी शेल कंपनियां बनाई है जो वास्तव में काम नहीं कर रही है, धोखे से कि खुद का ये व्यापार फलता फूलता दिखाया गया है। ऐसा ये हिंडनबर्ग फाइनेंशियल रिसर्च एंटरप्राइजेज की जो अभी जारी हुई है रिपोर्ट, इसमें कहा गया है। अब इसमें और क्या आरोप लगाए गए हैं इसके बारे में, इसके फैमिली मेंबर्स के बारे में जो कहा गया है। एक तो ये जो रिपोर्ट ये कह रहा है कि ये पिछले 2 साल से जांच कर रहा था, और इसमें कहा है कि अडानी ग्रुप ने 218 बिलियन अमेरिकी डॉलर का हेरफेर किया है। गौतम अडानी की नेटवर्थ इसने कहा है कि 120 अरब डॉलर है, जो उसने अकेले पिछले 3 साल में 100 बिलियन डॉलर जमा किए हैं, ऐसा इस रिपोर्ट में कहा गया है। कि लगभग 800% की वृद्धि हुई है, इंक्रीज हुए हैं उसके शेयरों में लास्ट 3 साल में। अब इसके जो छोटा भाई है उसके बारे में कहा गया है कि उन्होंने भी कई कंपनियां बना रखी है, सेल कंपनियां, जो राकेश अडानी है, राजेश अडानी, उनके बारे में। और 2005 के आसपास का जिक्र किया है कि 2005 में इन्होंने जो इनको गिरफ्तार किया गया था, राकेश अडानी को, कई सेल कंपनी वगैरह बनाने की या धोखाधड़ी के एक्सपोर्ट या इंपोर्ट का कोई मामला था 2005 में, उसमें गिरफ्तार किया गया था। और यूएई है, मालदीव है या कैरेबियन आइलैंड्स है, वहां पे इन्होंने सेल कंपनियां बना रखी है, ऐसा इस रिपोर्ट में कहा है हिंडनबर्ग ने। इसके अलावा जो इनके बड़े भाई है विनोद अडानी,
उनके बारे में कहा है कि इनका सिंगापुर में, यूएई में कई संस्थाओं के मालिक हैं और वो ऐसी संस्थाएं हैं। इस रिपोर्ट में जो हिंडनबर्ग रिसर्च है ये कहती है कि इन संस्थाओं का कोई संचालन नहीं है। अब ये इतना होने के बाद इन्होंने ये आरोप लगाए इसके पूरे फैमिली के इनके बारे में। इसके बाद में अडानी ग्रुप ने क्या किया है, अडानी ग्रुप ने इसका जवाब दिया है। इन्होंने जो आरोप लगाए उसके बाद अडानी ग्रुप ने 413 पन्नों का एक जवाब जारी किया है। ये रिसर्च रिपोर्ट जो आई इसका जवाब दिया 413 पन्नों पे। और इसमें है जो इन्होंने जो पॉइंट वाइज आरोप लगाए उनका पॉइंट वाइज इन्होंने जवाब दिया है। और इन्होंने कहा है कि ये सारे जो आरोप हैं ये मॉरललेस और बेसलेस हैं, इनमें कोई नैतिकता नहीं है इन आरोपों में और ये बेसलेस आरोप है। और इन्होंने 413 पन्नों में इनका जवाब दिया है। अब इसके बाद क्या हुआ, उन्होंने तो रिसर्च रिपोर्ट रिलीज कर दी, अडानी ग्रुप ने भी जवाब दे दिया, लेकिन मीडिया में क्या है, कई तरह की खबरें आने लग गई। मीडिया में इनका जो एफपीओ आया उससे पहले है जो ये खबर लीक की गई कि जो अडानी ग्रुप में 3 टॉप इन्वेस्टर्स हैं उनको एनएसडीएल ने जो फ्रीज कर दिया है। जो ये स्टॉक वगैरह को देखती है कंपनी एनएसडीएल, उसने उन टॉप 3 इन्वेस्टर्स के अकाउंट फ्रीज कर दिए हैं। और उस रिपोर्ट का ये रिजल्ट हुआ कि अडानी ग्रुप के शेयर एकदम से क्रैश हो गए, काफी ज्यादा शेयर क्रैश हो गए। हालांकि एनएसडीएल की रिपोर्ट का इन्होंने जवाब दिया कि भाई जो हमारे साथ इन्वेस्ट जो टॉप 3 कंपनी हमारी हैं, जो विदेशी कंपनियां हैं, वो कुछ उनके अकाउंट फ्रीज नहीं किए गए हैं। लेकिन एक बार मीडिया में खबर आ जाती है तो बाद में आप कितना भी सफाई देते रहो, लोग उसी को ही सच मान लेते हैं, जबकि वो अकाउंट फ्रीज नहीं किए गए थे। और फिर इनके शेयरों में काफी नुकसान हुआ है और लगभग 2-3 दिन में 4 लाख करोड़ रुपए का इनको नुकसान हुआ है, 4 लाख करोड़ का। और अब ये तो पॉलिटिक्स में भी आ गया मामला है, जो ये पार्लियामेंट में भी इसको अपोजिशन पार्टी उठा रही है। अब देखिए इसके बाद क्या हुआ कि ये रिपोर्ट भी आई कि वो अकाउंट फ्रीज कर दिए, वो भी सामने आ गया कि वो अकाउंट फ्रीज नहीं किए हैं इनके। इन्होंने कहा कि हमारे साथ जो इन्वेस्ट किया वो अकाउंट फ्रीज नहीं किया। इनका एफपीओ था जो भी लॉन्च कर दिया था इन्होंने, वो एफपीओ ओवर सब्सक्राइब भी कर गया था, मतलब जितना सब्सक्राइब करना था उससे 100% से ओवर इन्वेस्टमेंट किया था लोगों ने। लेकिन अब इन्होंने क्या किया है कि आज इन्होंने अब इसको विड्रॉ कर लिया, आज है जो इस एफपीओ को। अब तो लोग एकदम से शॉक्ड रह गए कि ये इतना बड़ा एफपीओ विड्रॉ क्यों किया है। तो इन्होंने कहा है कि जो इन्वेस्टर्स है उसके हित को देखते हुए मॉरली ये हमने विड्रॉ किया गया है, ये इन्होंने इसका जवाब दिया है। तो देखिए एक रिपोर्ट, अब उसमें सच्चाई क्या है क्या नहीं है, लेकिन कितना नुकसान हो सकता है, ये फॉरेन रिपोर्ट्स इतना नुकसान करवा सकती है। तो ये है इसका हिंडनबर्ग का और अडानी का जो इश्यू चल रहा है। थैंक यू।